Very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. ये ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है जो कि ये मेरा पहला वीडियो है 11th स्टैंडर्ड के लिए, बट वो मैंने फुल्ली इंग्लिश में बनाया था तो मुझे कमेंट्स आ गए कि मैम थोड़ा हिंदी में भी समझाओ, तो इसलिए फिर से मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नाउ इस तरीके से आपका कवर पेज है। आपको क्या क्या कवर करने हैं तो देखो, चैप्टर 1 to लेके 10 तक आपको दिए हैं। इसमें से ऑलमोस्ट मैंने सब चैप्टर कवर किए हैं। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट में जाइए। सिर्फ मैंने चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 अभी तक अपलोड नहीं किया है, बाकी सब चैप्टर मैंने अपलोड कर लिए हैं और वो हिंदी में ही किए हैं मैंने। सो डोंट वरी, जो हिंदी मीडियम के हैं या सेमी इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए ये बहुत यूजफुल है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम पहले चैप्टर में देखेंगे इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग। हम क्या सीखेंगे इस इंट्रोडक्शन में? तो मीनिंग, डेफिनेशन सीखेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंस, डिफरेंस, देन अकाउंटेंसी में क्या फर्क होता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। हियर दे हैव यूज टू वर्ड्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इन दोनों में क्या फर्क है, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ये सब कुछ हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो महाशय है आपको पता होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य है जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था अपना अकाउंटिंग सिस्टम, और उनके मिनिस्टर थे मिनिस्टर कौटिल्य मतलब चाणक्य। अब देखेंगे अब ये कौन है, तो लुका दी बार्गो पैसियो एन इटालियन मर्चेंट। ये एक इटालियन मर्चेंट है जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का इन्वेंट किया था। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है, अगर आप मेरे सेकेंड थर्ड फोर्थ वीडियो देखोगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या इन्वेंट किया है। बेसिकली हमारे इंडिया से ही इन्वेंट हुआ है, लेकिन जो ऑफिशियली हम कहते हैं मान्यता मिली है वो हमें इटालियन मर्चेंट लुका दी पैसियो से मिली है। नाउ विल सी द डेफिनेशन। अब J.R. बार्टली बॉय क्या कहते हैं, तो बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन सेट ऑफ बुक। अब यहाँ पे आर्ट्स क्यों है, सो बुक कीपिंग एक ये कला है जिसमें हम प्रॉपरली जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी डीलिंग्स होंगे, वो प्रॉपरली अच्छे मैनर्स में हम सेट ऑफ बुक्स में लिखेंगे। सो ये एक प्रकार की कला है। सो दैट इज व्हाई J.R. बाटली बॉय कहते हैं कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट। अब R.N. कार्टर भाई साहब क्या कहते हैं, तो बुक कीपिंग इज द साइंस। अब जैसे कि बाटली बॉय ने कहा इट इज अ आर्ट, R.N. कार्टर ने कहा इट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। अब इन्होंने ये साइंस क्यों इंक्लूड किया है, तो देखते आगे क्या दिया है। Correctly recording in the books of account all those business transactions that result in transfer money और money's worth। ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करने हैं जो मनी से या मनीज वर्थ से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ परचेज किया, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 10,000, ओके, तो आपने ये परचेज किया है फर्नीचर, पैसे दे के किया है, सो मनी ट्रांजैक्शन है। मे बी आपने चेक से पे किया होगा, मे बी आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ईएमआई से पे किया होगा, बट इट इज मनीज और मनीज वर्थ। और ये ट्रांजैक्शन है, इसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब जो भी बिजनेस से रिलेटेड हम बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बुक कीपिंग ये एक साइंस है और आर्ट्स है। अब आर्ट्स अभी देखा हमने, मतलब कला है प्रॉपर मैनर्स में लिखना। अब साइंस क्यों है, तो अगर आपने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी स्कूल में, तो स्कूल में क्या कहता है, साइंस इज अ सिस्टमैटिकली मेथड जहाँ पे प्रॉपरली प्रिंसिपल फॉलो किए जाते। मतलब ऑल ओवर वर्ड में H2O मतलब वाटर का फॉर्मूला है, ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो ये कहीं पे भी आप जाओगे इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल, पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। तो सेम यहाँ पे बुक कीपिंग के भी ऐसे कुछ रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, रेगुलेशन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, जिसको स्वीकार किया गया है। सो दैट इज व्हाई R.N. कार्टर ने कहा है कि बुक कीपिंग सिर्फ आर्ट नहीं बल्कि साइंस भी है। मतलब बुक कीपिंग ये एक साइंटिफिक मेथड है जहाँ पे हमें रूल्स यूज करने हैं। ये बेसिकली लेजर था, खाता मतलब हिंदी में उसे खाता कहते हैं। हियर वी नीड टू राइट द रिकॉर्ड, बट नाउअडेज हम टैली यूज करते हैं, अगर आपने टैली सुना होगा, वरना आप नेट पे ढूंढ लो कि टैली क्या होता है। अलग अलग वर्जन होते हैं, वहां पे हम लोग
हमारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज किए जाते हैं। तो आजकल के ज़माने में बुक कोई मेंटेन नहीं करता है, टैली मेंटेन करता है। ओके, नाउ विल सी द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। अब इसकी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हमें डे टू डे ट्रांजैक्शन लिखनी है। मतलब आज हमने किसी को सैलरी पे की, मतलब आपका ये बिजनेस है और बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, इनकम होते हैं। हम बहुत बार हमारा रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट फिनिश गुड करते हैं, उसके बाद हम सेल्स करते हैं उसका। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इतना तो पॉसिबल नहीं है कि हम ये सब ट्रांजैक्शन हमारे दिमाग में फिट करें। सो बुक कीपिंग हमें हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है? रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन। आज मैंने किसी को सैलरी पे की, आज मुझे किसी से इंटरेस्ट आया, आज कोई कस्टमर ने मेरी उधारी चुका दी। सो दिस ऑल ट्रांजैक्शन वी नीड टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड। पहले के जमाने में आपने सुना होगा, स्कूल में भी आपने इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम। ओके, बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है कि मेरे पास अगर गेहूं है तो गेहूं के बदले मैं चावल किसी से लूंगी और उसको गेहूं दे दूंगी। सो दिस इज अ बार्टर सिस्टम, दैट मीन्स एक्सचेंज थिंग्स बिटवीन टू पर्सन। बट अब के जमाने में तो ऐसे कुछ है ही नहीं, तो हमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। जहाँ पे पैसे का मामला है वो सब रिकॉर्ड करना है। और एक एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, आप मम्मी के पास से खाना खाते हो, मम्मी आपको टिफिन देती, तो वो पैसे लेती है क्या आपके पास से? नो, सो दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। लेकिन यही अगर आप बिजनेस, सॉरी, होटल में जाओगे या कोई मेस से खरीदोगे एक डब टिफिन, तो ऑफ कोर्स आपको 100 रुपीज तो पे करना होगा। सो दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये हम रिकॉर्ड रखेंगे। देखो यहाँ पे मैंने बताया भी है। सो जो मनी से रिलेटेड है, दैट मच ओनली वी हैव टू कीप द रिकॉर्ड। All records prepared for a specific period which are useful for a future reference. Now specific period के लिए ये होता है। For example देखो, आपकी स्कूल जो होती है, एकेडमिक ईयर आपका अप्रैल में स्टार्ट होता है और नेक्स्ट मार्च में फिनिश होता है। तो सेम वैसे ही अकाउंटिंग में भी जब हम रिकॉर्ड रखते हैं तो हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट मार्च में एंड होता है। तो इस दरमियान जो जो ट्रांजैक्शन होती है, स्पेसिफिक पीरियड मतलब 12 मंथ्स, उसकी ही हमें क्या करनी है, रिकॉर्ड रखनी है। फिर ये हो गया एक साल, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से स्टार्ट होगा हमारा अप्रैल से नेक्स्ट मार्च, फिर वो 12 महीने का हम रिकॉर्ड रखेंगे, फिर नेक्स्ट और शुरू होता है। ऐसे हर साल, हर 12 मंथ का हम रिकॉर्ड रखेंगे स्पेसिफिक पीरियड। तो अगर आपको 2014 मतलब अप्रैल 2014 2015 मार्च, अगर किसी ने कहा कि इसके दरमियान का मुझे रिकॉर्ड बताओ, तो आप बराबर वही रजिस्टर निकालोगे जहाँ पे आपने अप्रैल 14 से मार्च 15 तक रिकॉर्ड किया है। ओके, तो ये हमें यूजफुल होता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट विल सी, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि कार्टर साहब ने क्या कहा है, बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट्स। तो क्यों साइंस? क्योंकि साइंस में हम एक पर्टिकुलर रूल्स प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं, बस वही हमें यह बुक कीपिंग में भी रिकॉर्ड करने। अब ये रूल्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, ये आगे चल के आप मेरे वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट में सब वीडियो अवेलेबल है। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में सीक्वेंस वाइज सिखाया है, वैसे मैंने कवर किया है। ओके, ये वीडियो सिर्फ मैं फिर से बना रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मैंने जो पहले बनाया वो पूरा इंग्लिश में था, तो मुझे डिमांड आई कि मैं थोड़ा सा हिंदी में करूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी इसके आगे के सब वीडियो आपको हिंदी में अवेलेबल है। ओके, चलो नेक्स्ट वन। इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। ऑफ कोर्स दैट इज व्हाई इट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट्स। अब ये कैसे मेंटेन करते हैं, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। यूटिलिटी मतलब उपयोग, किस किस को इसका फायदा है। इतना बुक कीपिंग हमें रिकॉर्ड रखना है, डे टू डे ट्रांजैक्शन रखनी है, देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रखनी है, स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए ट्रांजैक्शन रखनी है। तो इतना सारा हम जो फॉलो कर रहे हैं, तो इसके लिए किसी को तो फायदा तो होना चाहिए। तो सबसे पहला फायदा होता है ओनर्स को। द बिजनेस कैन फाइंड आउट प्रॉफिट, लॉस, असेट, लायबिलिटी। अब सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखो आपके मम्मी को आपके पापा एवरी मंथ 30,000 ये खर्च, घर खर्चे के लिए पैसे देते,
तो मम्मी क्या करती है, मम्मी हर एक चीज का रिकॉर्ड डायरी में मेंटेन करती है। ओके, देखो एक बार मम्मी को पूछ लो, कहीं ना कहीं वो अपना हिसाब किताब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करती है, ताकि उसे समझता है कि अरे ये महीने में ज्यादा खर्चा हो गया, ये महीने में मैंने सेविंग किया है, अगले महीने मुझे बच्चों की फी भरनी है तो मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करना होगा, अभी थोड़ी बचत करनी होगी। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कीपिंग द रिकॉर्ड। सो जैसे मम्मी के लिए यूजफुल है ये रिकॉर्ड, वैसे अगर हम बिजनेस की दृष्टि से देखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ओनर मतलब जो बिजनेस का ओनर है वो भी फाइंड आउट कर सकता है कि भाई उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी असेट बड़ी है, उसने लोन कितना लिया है, लाइबिलिटी मतलब लोन, बैंक से लोन लिया है, क्योंकि ऑफ कोर्स बिजनेस है मतलब हम बैंक से लोन लेते हैं, रिलेटिव से लोन लेते हैं, देन कमर्शियल बैंक होती है, इंस्टीट्यूट होते हैं फाइनेंशियल, उधर से लोन लेते हैं। तो ये सबका रिकॉर्ड हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड है। बुक कीपिंग हमें हेल्प करता है ये रिकॉर्ड रखने के लिए। ओके, तो इसका फायदा ओनर के लिए है। नेक्स्ट और किसके लिए है, तो मैनेजमेंट। नाउ मैनेजमेंट मतलब क्या, तो सपोज बिजनेस है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती, कोई एक पर्सन ये हैंडल नहीं करता है, अलग अलग पर्सन होते हैं जो अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, और वो ये सब मैनेज करते हैं। कोई भी डिसीजन अगर उन्हें लेना है तो ये डिसीजन सब साथ में मिलके लेते हैं। तो अलग अलग डिसीजन उन्हें, देखो यहाँ पे लिखा है टेक डिसीजन, कंट्रोल, अगर उनको ऐसे लगता है ये रिकॉर्ड देख के कि नहीं कुछ खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो ये डिसाइड करेगी कि नहीं नेक्स्ट ईयर हम खर्चा कम करेंगे, हम इम्पोर्ट करने से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे, हम बाहर से हमारा रॉ मटेरियल खरीदने के बजाय हम हमारे इंडिया मटेरियल खरीदेंगे। ओके, तो ये सब डिसीजन क्यों लेते हैं, टू कंट्रोल द एक्सपेंसेस। और ये कैसे होता है, तो ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। अगर उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं एंड कैन टेक द डिसीजन। तो देखो बुक कीपिंग कितने लोगों को फायदा है। आगे फायदा है इन्वेस्टर। नाउ इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। फॉर एग्जांपल देखो टाटा कंपनी है, ठीक है, तो आपने शेयर्स वर्ड सुने होंगे। शेयर्स ये आपको सी 9-10 स्टैंडर्ड में भी मेरे ख्याल से आपको एक चैप्टर है जहाँ पे इन्वेस्ट बताया है, शेयर्स का थोड़ा बहुत बताया है, शेयर मार्केट्स आपने सुना होगा। तो ऐसी कंपनी जहाँ पे पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, बट कोई आग बंद कर के तो नहीं करेगा इन्वेस्ट। तो पहले वो इन्वेस्ट ध्यान से पहले देखेगा कि ये कंपनी कैसी है, भैया प्रॉफिट कमाती है क्या, कोई इसमें फ्रॉड तो नहीं है, मैं कर सकता हूँ ना पैसे इसमें इन्वेस्ट, मेरे पैसे सेफ तो है ना। ये सब डिसीजन वो कब लेगी, जब वो प्रॉपर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगी। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, जब वो प्रॉपर चेक करेगी अकाउंट, टाटा का अकाउंट वो चेक करेगी। अब भैया टाटा थोड़ी आएगा हमें अकाउंट बताने के लिए उसका। तो सी हियर, ये बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है उन्हें कंपलसरी क्या करना, न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होता है उनकी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन। फिर हम वो पेपर में पढ़ेंगे, एग्जामिन करेंगे, एनालिस करेंगे, और देन वी विल डिसाइड कि हमें टाटा में शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। और ये कहाँ से डिसीजन हम ले सकते हैं, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। कस्टमर, अब कस्टमर को हेल्प कैसे होगा, तो सेम ही हम टाटा की कार खरीदते हैं, है ना, तो हम एज अ कस्टमर पहले टाटा का सब कुछ फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे, एश्योर्ड करेंगे कि अरे उसका सप्लाई ठीक है ना, अगर मेरी गाड़ी को कोई खराबी हो गई तो उसके स्पेयर पार्ट्स तो अवेलेबल है ना बाजार में, बाकी उसकी अकाउंटेबिलिटी ठीक है ना, प्रॉफिट है ना, कंपनी बंद तो नहीं गिरेगी ना, अदरवाइज मैं खरीदूंगा और कंपनी बंद हो गई तो प्रोडक्ट भी मुझे मिलना बंद हो गया। तो ये सब डिसीजन कस्टमर ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग दैट मीन्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर बुक्स। और ये बड़े बड़े कंपनी बड़े बड़े पेपर में, न्यूज़पेपर में, आप इंडियन एक्सप्रेस वगैरह पेपर देखो एक बार, अगर आपने देखा होगा तो उसमें बड़ी बड़ी बैलेंस शीट स्पेशली मार्च में, सितंबर में, अक्टूबर में वो डिस्प्ले करते हैं, और हमें पूरी फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आती है, और वो पोजीशन देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इनका प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन,
गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट को कैसे फायदा होता है, तो भैया गवर्नमेंट तो ढूंढता ही है कि मुझे टैक्स कहाँ से मिले। तो गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स। अगर ये कंपनी इतना प्रॉफिट कमाती है तो इतना गवर्नमेंट को टैक्स भरना ही होता है। तो गवर्नमेंट को भी समझ में आता है कि कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, किससे हमें ज्यादा टैक्स लेना है। सो ये सब डिसीजन बुक कीपिंग से हमें मिल जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया बुक कीपिंग मतलब क्या। मतलब सिंपल एग्जांपल और एक एग्जांपल बताती हूँ। आपकी प्रोग्रेस कैसे समझती है आपको एंड ऑफ द ईयर। ऑफ कोर्स आपको आपका प्रोग्रेस कार्ड मिलता है, राइट, रिपोर्ट कार्ड मिलता है। उस पे मिस ने ये सब लिखा होता है, आपको ए प्लस मिला है, हिस्ट्री में बी प्लस मिला है, मैथ्स में ए प्लस प्लस मिला है। तो ये सब देख के आपके मम्मी पापा को आइडिया आती है कि मेरा बेटा कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छा है और कौन से सब्जेक्ट में वीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन टेक द डिसीजन कि इसे क्या लेना चाहिए, ट्यूशन लगानी चाहिए क्या, इसे आर्ट्स लेना चाहिए क्या, इसे कॉमर्स में डाले या फिर साइंस ले। तो ये कहाँ से डिसीजन होता है, बाय रिकॉर्ड, सीइंग दिस रिकॉर्ड। तो जैसे मिस आपका रिकॉर्ड रखती है वैसा अकाउंटेंट कंपनी का रिकॉर्ड रखता है, और ये रिकॉर्ड इन लोगों को फायदेमंद होता है। ओके, तो आई होप आपको यूटिलिटी समझ में आई है। नेक्स्ट वन इज ए लेंडर। अब भैया ये लेंडर कौन होता है, जो मनी लेंड करता है। लेंड करना मतलब उधारी देना। जैसे बड़ी बड़ी बैंक होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो लोन देने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन कब होते हैं, पहले वो कोई भी बिजनेस की बैलेंस शीट चेक करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं, एंड देन दे डिसाइड कि भैया ये बिजनेस को हम लोन दे या नहीं दे। अगर वो बिजनेस लॉस में जा रहा है, वो बिजनेस की कोई कमाई नहीं है, तो बैंक तो बिल्कुल नहीं देगी उसे लोन, क्योंकि ईएमआई चुकाने के लिए भी तो भैया पैसे चाहिए। तो ये सब कुछ पहले बैंक क्या करती है, चेक करती है। जैसे यही सेम एग्जांपल आपका प्रोग्रेस कार्ड, 10th का प्रोग्रेस कार्ड, जब आप 11th में जाते हो कॉलेज में, तो कॉलेज चेक करता है ना कितने परसेंटेज है। बहुत अच्छे परसेंटेज रहेंगे तो बड़े बड़े कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। अगर कम परसेंटेज है, 70-60% है, तो थोड़े कम क्वालिटी के कॉलेज में एडमिशन मिलता है। सो ये आपके प्रोग्रेस पर डिपेंड है। सेम ही अगर आपके बिजनेस का प्रोग्रेस अच्छा है तो आपको कोई भी बैंक आराम से लोन देती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आपका चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो अभी तक तो मैं आपको बार बार बुक कीपिंग ही बोल रही हूँ। अब ये अकाउंटेंसी क्या है, आगे चल के आपकी जैसे लेवल इंक्रीज होगी आपको अकाउंटेंसी की ओर जाना है। बुक कीपिंग इज अ बेसिक कंसर्न एंड अकाउंटेंसी इज अ व्हाट वी कैन से मेन कंसर्न। ठीक है, हम देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। मीनिंग इट इज कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन। यहाँ पे सिंपल हमें रिकॉर्ड रखना होता है, बट यहाँ पे इट्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा। नहीं समझ में आया, ओके चलो आगे पढ़ते हैं, आगे समझ में आएगा। दिस इज अ प्राइमरी स्टेज एंड दिस इज अ सेकेंडरी स्टेज, इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग। तो अकाउंटेंसी ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है और उसके अंदर बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग मतलब जस्ट रिकॉर्ड करना, एक नया अकाउंटेंट है, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड कर रहा है। और अकाउंटेंसी मतलब सीनियर अकाउंटेंट जो एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है कि भैया प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये तो सिर्फ रिकॉर्ड रखता है, इसे कोई लेना देना नहीं होता है प्रॉफिट लॉस का। ये सिर्फ रिकॉर्ड करते जाता है, लेकिन ये रिकॉर्ड करने के बाद चेकिंग कौन करता है, सीनियर क्लर्क। और वो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है कि भैया हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है क्या, इनकम कम हो रहा है क्या। इंटरप्रेट एनालिस करता है कि क्या करना चाहिए जिससे हमारा इनकम बढ़े, खर्चा कम हो जाए। सो अकाउंटेंसी हम कह सकते हैं ये वाइड कंसेप्ट है, और बुक कीपिंग ये हम कह सकते हैं नैरो कंसेप्ट है। ओके, सो अकाउंटेंसी इंक्लूड बुक कीपिंग। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर एंड सिस्टमैटिकली मैनर। अभी सिस्टमैटिकली मैनर कैसे है, तो हम जर्नल एंट्री जो सीखा है चैप्टर नंबर 3, आप अगर चैप्टर नंबर 3 देखोगे तो आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा कि हमें रिकॉर्ड कैसे करना है। हर एक का एक प्रॉपर मेथड होती है रिकॉर्ड करने की। ओके, जैसे जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता
देखोगे वीडियोस आपको समझ में आएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका सिर्फ रिकॉर्ड रखना है, बट यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रखना है, बल्कि वो रिकॉर्ड रखने के बाद प्रॉपरली हमें उस पर कंक्लूजन निकालना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, कम्युनिकेट करना है इंफॉर्मेशन कि वेदर वी हैव गॉट प्रॉफिट और लॉस। ओके ये सब कंक्लूजन निकालना है। नेक्स्ट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैंने कहा ये बहुत ही नैरो कंसेप्ट है, तो एक जूनियर स्टाफ रिकॉर्ड तो रख सकता है ना, लेकिन सीनियर स्टाफ है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कीपिंग द अकाउंट, क्योंकि इसको पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी ढूंढना होता है, प्रॉफिट हुआ है क्या, लॉस हुआ है क्या, कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, कौन से पार्टी को कितना पैसा देना है, कौन से पार्टी से कितना लेना है, ईच एंड एवरी रिकॉर्ड ही हैज टू कीप। ओके, आउटकम्स, बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट इन जर्नल एंड लेजर, तो यही मैंने कहा था चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ये इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पे सिर्फ हम जर्नल और लेजर हमें लिखना है, कैसे लिखना है तो एक बार चैप्टर नंबर 3 देख लो, आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमें प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनानी है, जो कि चैप्टर नंबर 9 में कवर है। तो पहले हम चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक जो भी करने वाले वो सब बुक कीपिंग ही है, ठीक है। लेकिन चैप्टर नंबर 9 जो है ये पूरा पूरा प्रॉपरली अकाउंटेंसी है, और 12th में तो पूरा आपको अकाउंटेंसी है। ओके, पीरियड्स क्या है, ऑफ कोर्स इट गिव्स डे टू डे डिटेल्स, इट गिव्स एंटायर, ये रोज का रोज जूनियर क्लर्क होता है वो क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है, और ये पूरा रिकॉर्ड चेक करने के बाद पूरे साल भर का एंटायर ईयर का रिजल्ट अकाउंटेंसी देती है कि पूरे साल भर में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। The process of bookkeeping does not require any analysis, यहाँ पे कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ रिकॉर्ड रखना है। ओके, आज किसी को सेल किया तो सेल की एंट्री करो, अच्छा कुछ परचेज किया किसी से तो परचेज की एंट्री करो, हमने सैलरी पेड की आज तो सैलरी का रिकॉर्ड रखो। तो यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्ड रखना है, बट यहाँ पे हमें वो सब रिकॉर्ड का एनालिसिस करना है, इंटरप्रेट करना है। ओके, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट कैन नॉट टेक द डिसीजन, यहाँ पे सिर्फ हम रिकॉर्ड कर रहे हो तो मैनेजमेंट को थोड़ी इतना टाइम है हर डे टू डे, सपोज पूरे साल भर में आपकी 1000 एंट्री हो गई तो थोड़ी इतनी 1000 एंट्री पढ़ने के बाद मैनेजर डिसीजन लेगा, नहीं। लेकिन अकाउंटेंसी में ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे अकाउंटेंसी में आपको ईच एंड एवरी चीजों का हिसाब मिलता है, तो मैनेजमेंट वो ही डायरेक्टली देखते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो हमको बताता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है, ठीक है। देन बैलेंस शीट होती है जो हमें बताती है कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब असेट कितना है, और आपकी लायबिलिटी मतलब लोन कितना है। तो बस यही देखने के साथ इमीडिएटली मैनेजमेंट क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। मतलब सिंपल, देखो आपके आंसर पेपर्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट के आंसर पेपर होते हैं, तो सब आंसर पेपर देखने के साथ हमें इतना आइडिया नहीं आता है, लेकिन वही अगर एक ही ये सब आंसर शीट का प्रॉपर एक रिपोर्ट कार्ड बनाया और रिपोर्ट कार्ड में लिखा कि कौन से सब्जेक्ट को आपको कौन सा ग्रेड मिला है, मैथ्स में आपको A+ मिला है, हिस्ट्री में आपको B+ मिला है, थोड़ा वीक है आपका, ड्राइंग आपका अच्छा है तो ड्राइंग में आपको A++ मिला है, तो आपको इमीडिएटली आइडिया आती है, ठीक है। तो सिर्फ वैसे ही होता है, तो मैनेजमेंट आपका डायरेक्ट प्रोग्रेस कार्ड देखती है एंड कैन टेक द डिसीजन। एनालिटिकल स्किल नॉट रिक्वायर्ड, यही पे बताया कि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड रखना है, जूनियर क्लर्क रख सकता है, तो यहाँ पे कोई स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है। यस, बट यहाँ पे हमें प्रॉपर स्किल की जरूरत होती है, और इसलिए यहाँ पे बहुत सारे MBA फाइनेंस या BBA फाइनेंस ये ऐसे कर सकते हो जिसमें प्रॉपर आपको नॉलेज दिया जाता है और आप प्रॉपरली रिकॉर्ड रख सकते हो। सो आई होप आपको आज का चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है समझ में आया है। ये जानबूझ के मैंने बनाया है वीडियो, इसके बाद के सभी वीडियो हिंदी है तो आप देख सकते हो। अगर पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।